हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Chapter 7 Manage Anger. In moral science, manage anger means गुस्से पर को आप अपने नियंत्रण में रखिए, काबू में रखिए। जो बॉबी इसमें स्टोरी में बताया गया है कि बॉबी नाम का जो एक लड़का था उसका नाम था बॉबी, और वो हमेशा हर वक्त रोष यानी गुस्से से भरा हुआ रहता था। पूरी तरह उसमें गुस्से का समावेश दिखता था। और उसके माता पिता भी आपस में पूरी पूरी रात उसके जो गंदे मार्क्स आते थे उनको लेके एक दूसरे पर ब्लेम करते थे और एक दूसरे को ही दोष ठहराते थे उसको ना उसके अच्छे नंबर ना आने के लिए। और वो जब भी अपने कमरे में आता तो वो उससे गुस्सा होते थे। तो वो क्या होता था कि उसको बच्चे को लगने लगा कि सब मुझसे नफ़रत करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, नो वन लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और वो चीख चीख कर अपना तकिया और अपने आसपास का सामान बहुत गहराई से फेंकता हुआ इधर उधर तेज़ी से सो जाता था। अगले दिन स्कूल में जो बॉबी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। उसने देखा सीमा बहुत जल्दी में तेज़ी से कहीं जा रही थी। शी वॉज इन अ हरी टू रीच द क्लासरूम। उसे ऐसा लगा कि वो अपने क्लासरूम में सबसे जल्दी पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो अचानक से बॉबी से टकरा गई। सॉरी, आई एम लेट फॉर द क्लास। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, उसने कहा। बट बॉबी वो कहाँ मानने वाला था, उसका तो गुस्से की वजह से मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। उसने सीमा की तरफ देखा और उसके टकराने के लिए उससे बहुत तेज गुस्सा हुआ। हाय, आर यू ब्लाइंड? क्या तुम अंधी हो? और उसने सीमा को मारना शुरू कर दिया। और उसने सीमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्कॉल्डिंग मीन्स पीटना। और लेकिन वो बहुत डर गई थी बॉबी से, क्योंकि तो अनफॉर्चुनेटली इट ओनली लास्ट अबाउट 5 मिनट्स। दुर्भाग्य से केवल 5 मिनट बचे थे जिसमें कि वो अपने गुस्से को पूरी तरह से और ज़्यादा कर सकता था। ही सॉ डायना एंड गोइंग अप टू हर ही सैड। उसने देखा कि जो डायना थी वो ये सब उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, आर यू स्टूपिड? क्या तुम स्टूपिड हो, बिल्कुल मूर्ख हो? क्या तुम्हें जरा भी कुछ पता नहीं है? डायना ने सोचा, दीज नेम्स बॉबी इज़ कॉलिंग मी आर अनफेयर। ये जो इसका नेम बॉबी है ये कुछ भी मेरे अच्छा इंसाफ नहीं कर रहा है। शी स्टार्टेड टू क्राई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लाफिंग, बॉबी वॉक ऑन हिज क्लास। जो बॉबी था वो अपनी क्लास के आगे हंसते हुए टहलने लगा। ये टाइम ऐसा था कि जब वो लास्टेड आधा घंटे से पूरी तरह फुल सेटिस्फैक्शन में था। ही फेल्ट हैप्पी। वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था। मेड डायना क्राई, क्योंकि डायना चिल्ला रही थी। अनफॉर्चुनेटली बिफोर द पीरियड वॉज ओवर। परंतु दुर्भाग्य से जो पीरियड था वो खत्म हो गया। बॉबी फेल्ट हिज फीलिंग्स ऑफ एंगर ग्रोइंग। और बॉबी महसूस कर रहा था अपनी फीलिंग्स को, जो अपने गुस्से को और बढ़ाने के लिए। वंस अगेन ही वॉन्टेड टू हर्ट समवन एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। और थोड़ी देर में वो किसी और के साथ भी किसी और को नुकसान पहुंचा के खुद को अपना सेटिस्फाइड होना चाहता था। इट वॉज लंच टाइम। ये लंच का पीरियड था। अमिता वॉज पुटिंग हर टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स अवे इन हर डेस्क। अमिता अपनी जो टेक्स्ट बुक थी और नोटबुक थी वो अपनी डेस्क में रख रही थी। उसने शी टुक आउट हर मनी। उसने अपना कुछ पैसा बाहर निकाला एंड वॉज अबाउट टू लीव। और अपनी for the school cafeteria when Bobby rushed up to her and smiled grimly। तो बॉबी भी उसके पीछे की तरफ चला और वो बड़ा मुस्कुरा रहा था। रिमेंबरिंग हाउ सक्सेसफुल अप टू हर एंड स्माइल्ड हार्श एटीट्यूड टुवर्ड्स डायना हैड बीन ही स्नैप्ड। तो उसने उसके जो उसने याद किया उसकी जो उसके साथ हुआ था पहले वाले सीमा के साथ में। तो उसने वो चीज़ याद करते हुए डायना ने क्या किया, डायना की बात को याद करते हुए उसने उसके स्नैप मार दिया। हाई, यू आर स्टूपिड? क्या तुम स्टूपिड हो? क्या तुम्हें ज़रा भी कुछ डर नहीं है? अमिता ने सोचा कि नन ऑफ दीज थिंग्स दैट बॉबी इज सेइंग अबाउट मी आर ट्रू। तो उसे लगा कि बॉबी शायद कुछ अमिता ने सोचा कि बॉबी शायद कुछ सच कहना चाह रहा है। सो आई विल बी काल्म, इसलिए मैं चुप रहूंगी। देन फेसिंग बॉबी शी सैड। उसने बॉबी के फेस की तरफ देखा और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साउंड से तुम्हारा बहुत बुरा दिन गया है। डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? क्या तुम मुझे इस बारे में बात करना चाहते हो? यानी इसने जो थप्पड़ मारा था अमिता ने, तो अमिता ने तो क्या याद करके मारा कि इसने डायना के साथ भी बुरा किया था, इसने सीमा के साथ भी बुरा किया था, तो इसने रिवेंज लिया अमिता ने। तो बॉबी का जो मुंह था पूरी तरह से फेल ओपन इन कंफ्यूज सरप्राइज। एक
भयानक, जैसे कहते हैं ना कोई शंका होती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है माइंड में, तो इसका मुंह पूरी तरह से ओपन रह गया। दिस वॉज नॉट द रिएक्शन, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग एट ऑल, जो वो एक्सेप्ट सबसे कर रहा था। अमिता एक्चुअली साउंडेड लाइक शी केयर्ड। अमिता उस आवाज़ के बाद उसकी केयर करना चाहती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जाने कि उसने क्लोज हिज माउथ एंड थॉट फॉर अ वाइल। फिर जब उसने इस बारे में उसके मुंह की तरफ देखा और सोचा, तो देन ही फाइनली सेड, तब उसने कहा, वेल अच्छा, एक्चुअली इट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा बुरा दिन है। हर व्यक्ति मुझे गलत ठहराता है। तो अमिता ने उससे कहा कि क्या तुम इस बारे में मुझे कुछ बताओगे? बॉबी ने कहा, यस, मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे पेरेंट्स भी मेरे पूरे मार्क्स को लेकर डांटते हैं। अमिता ने कहा, ओह सॉरी, मैं भी इस बात से कंफ्यूज हो गई थी कि जब तुम्हें थप्पड़ लगा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अमिता ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम गलत हो? तो बॉबी ने अपने आप को महसूस किया कि हाँ, शायद वो गलत था। तो बॉबी, उसने कहा, क्या हम एक काउंसलर से मिल सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो वो कैफेटेरिया जाने के लिए तैयार हो गया। तो बॉबी ने कहा कि चलो हम इस बारे में बात करेंगे। बट दे स्माइल्ड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बॉबी फेल्ट लाइटर, बॉबी हल्का हो गया था ड्यू टू अमिताज काइंडनेस, अमिता की दयालुता देखकर। ही इज़ गुड, टेस्टेड गुड, उसने जो उसका फूड था बहुत अच्छा फूड, टेस्टेड गुड, उसने टेस्ट का अच्छा फूड टेस्ट किया। और वो एक बहुत कुछ टाइम तक के लिए वो बैठे, बात करी और अपने बहुत फ्रेंड्स के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने निश्चय किया कि वो जल्दी ही मिलेंगे स्कूल में काउंसलर से और शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स उनके साथ और अपोलॉजिस्ट के साथ भी, और बाद में सीमा और डायना से भी मिलेंगे। तो अपने गुस्से पे ऐसा मोरल क्या सीखा कि एंगर हिंडर्स योर कंसंट्रेशन एंड एबिलिटी टू फोकस। आप अपनी जो आपके अंदर की एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, उस पर फोकस करिए और अपने गुस्से को आप छुपा कर रखिए। आप अपने गुस्से पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने गुस्से पर, क्रोध पर ध्यान दोगे तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, जैसा कि बॉबी के साथ हुआ। तो आप रीड दिस चैप्टर 7। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।